नमस्कार। गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। पिछले सेशन से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और पिछले सेशन में हमने क्यूब, प्रिज्म और पिरामिड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज हम उसी चैप्टर की सिलेंडर और कोन की दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं सिलेंडर की। ए सिलेंडर with base of 30 mm radius and 80 mm height is resting on horizontal plane on circular base. Axis is 50 millimeter away from VP and parallel to VP। यानी कि ये जो सिलेंडर है, जो बेलनाकार आकृति है, उसका जो बेस है उसकी हमें रेडियस दे रखी है 30 मिलीमीटर, यानी उसका रेडियस 60 मिलीमीटर दे रखा है और उसकी ऊंचाई या हाइट जो है वो 80 मिलीमीटर दे रखी है। और ये जो सिलेंडर या बेलन है वो अपने वृत्ताकार जो आधार है, जो सर्कुलर बेस है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। इस प्रकार उसकी जो एक्सिस है या हाइट है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, समांतर है। और जो उसकी वर्टिकल एक्सिस है या केंद्र है सिलेंडर का, वो वर्टिकल प्लेन से 50 मिलीमीटर दूरी पर दिया गया है। तो इस प्रकार का एक सिलेंडर जो कि वृत्ताकार आधार पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, हमने चर्चा की थी कि इसका जो एलिवेशन है वो हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा और इसका जो प्लान है वो हमें एक वृत्त की आकृति का दिखेगा। तो आइए इसके एलिवेशन प्लान बनाएं, जिसमें सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन बनानी होगी। जो हमने रेफरेंस लाइन बना ली है, जब भी हम सर्किल या वृत्ताकार आकृतियां बनाएंगे, वहां पर हमें सेंटर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर मैं सबसे पहले सेंटर लाइन बना रहा हूं। अब इसमें हम सबसे पहले प्लान बनाएंगे। प्लान की जो स्थिति है वो इस प्रकार निर्धारित होगी कि जो सिलेंडर है उसका जो बेस है उसका केंद्र वीपी से वर्टिकल प्लेन से 50 मिलीमीटर दूर दिया हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हम रेफरेंस लाइन से 50 मिलीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करेंगे और उस पॉइंट से रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक सेंटर लाइन खींचेंगे। यहां पर इसका प्लान बनेगा जो कि एक वृत्त होगा, एक सर्किल होगा जिसकी रेडियस 30 मिलीमीटर दी हुई है। तो आपको कंपास से या प्रकार से इसकी रचना करनी है, लेकिन मेरे पास यहाँ ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार इसे बना रहा हूं। लेकिन आप लोगों को ये कंपास से ही बनाना है। तो इस प्रकार हमने इस सिलेंडर का ये प्लान बनाया है जो कि एक वृत्त की आकृति का होगा और जिसकी रेडियस 30 मिलीमीटर जो दी हुई है उससे हमने ये सर्किल बनाया है। अब यहां से इसके प्रोजेक्शन लेंगे जो कि रेफरेंस लाइन तक जाएंगे और उनको और भी आगे एक्सटेंड कर देंगे
उसी प्रकार इस तरफ से भी इसके प्रोजेक्शन लेंगे। ड्राइंग शीट पर आप ये काम मिनी ड्राफ्टर से करेंगे। इस प्रकार हमने इसके प्रोजेक्शन लिए। अब यहां पर इसका एलिवेशन बनेगा जो कि एक रेक्टेंगल की शेप होगा, जिसकी चौड़ाई इस वृत्त के डायमीटर के बराबर होगी और जिसकी हाइट इस सिलेंडर की हाइट के बराबर होगी। तो हाइट इसमें 80 मिलीमीटर दे रखी है, तो यहां पर हम 80 मिलीमीटर मार्क करेंगे। इस तरफ भी हमने 80 मिलीमीटर मार्क किया है। इन दोनों पॉइंट्स को और आधार के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार ये एक सिलेंडर का एलिवेशन और प्लान हमने बनाया है। ऐसा सिलेंडर जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने सर्कुलर बेस के ऊपर रखा हुआ था और जिसकी एक्सिस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी। तो इसका जो एलिवेशन है वो एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी चौड़ाई 60 mm और जिसकी हाइट 80 mm है। और इस सिलेंडर का जो प्लान है वो एक सर्किल बनेगा जो कि एक रेडियस लिए हुए है 30 मिलीमीटर, या रेडियस या डायमीटर जो है वो 60 मिलीमीटर लिए हुए। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक कोन की है। A cone with base of 30 mm radius and 80 mm height is resting on horizontal plane on its circular base. X is 50 mm away and parallel to VP. एक कोन या एक शंकु जिसका आधार एक वृत्त है जिसकी रेडियस 30 मिलीमीटर है और जिसकी हाइट 80 मिलीमीटर दे रखी है, अपने वृत्ताकार जो उसका बेस है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है और इसकी जो एक्सिस है या जो हाइट है वो वर्टिकल प्लेन के समांतर है और वर्टिकल प्लेन से 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर दूर है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे, फिर उसके पश्चात सेंटर लाइन, इसके पश्चात रेफरेंस लाइन से जो दूरी हमें दे रखी थी 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर दूरी पर एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से रेफरेंस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। इस प्रकार अब ये शंकु इसका प्लान बनाया जाएगा। जो प्लान है वो सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस 30 मिलीमीटर है। आप लोग कंपास में 30 मिलीमीटर की रेडियस लेके सर्किल बनाएंगे। मैं फॉर द टाइम बीइंग इस प्रकार ये सर्किल बना रहा हूं। इस प्रकार इसका ये प्लान बनाया जाएगा। इस डायमीटर के दोनों पॉइंट्स के प्रोजेक्शन लेंगे हम जो XY लाइन तक जाएंगे। इस प्रकार रेफरेंस लाइन के इस पॉइंट से इस कोन की हाइट मार्क की जाएगी जो कि 80 मिलीमीटर दे रखी है। इस प्रकार हमने 80 मिलीमीटर दूर इसकी हाइट मार्क की है।
ये जो कोन का अपेक्स है या शीर्ष है, इसको आधार के इन दोनों बिंदुओं से मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कोन की प्रॉब्लम थी, जिसमें कोन अपने वृत्ताकार आधार पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ था और उसकी जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी, और जो वर्टिकल प्लेन से 50 मिलीमीटर दूर था, उसका हमने एलिवेशन और प्लान बनाया है। एलिवेशन XY लाइन के ऊपर ही बनाया है, जबकि जो प्लान है उसका जो सेंटर है वो XY लाइन से 50 मिलीमीटर दूर है। और जो प्लान है वो एक सर्किल बनेगा, और जो इसका एलिवेशन है वो एक ट्राइंगल बनेगा। तो इस तरह से आज हमने एक सिलेंडर और एक कोन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो दोनों HP पर रखे हुए थे और जिनकी एक्सिस वर्टिकल थी या हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल थी। अगले सेशन में हम कुछ ऐसी सॉलिड शेप का एलिवेशन प्लान बनाएंगे जो कि एक प्लेन के पैरेलल होगी, लेकिन दूसरे प्लेन से एंगल बना रही होगी। थैंक यू।